महाराज, जहां पर पति और पत्नी के संबंध बेकार हो जाते हैं, विवाद हो जाता है, अदालत में बात पहुंच जाती है, परिवार वालों पर दहेज का केस चालू हो जाता है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में कार्रवाई चालू हो जाती है, पति पत्नी में वापिस प्रेम को बढ़ाया जाए। उस प्रेम को बढ़ाने के लिए शंकर भगवान का समझ लीजिए, शिवलिंग, कनेर के पुष्प की माला, काई के पुष्प की, कनेर का वो पीला जो फूल होता है, आप टीवी पर दर्शन कर रहे होंगे, कनेर के पुष्प की माला जो ऊपर जलाधारी लगी है, जिस जलाधारी में से बूंद बूंद पानी गिरता है, ये शंकर भगवान की 5 बेटियों का स्थान है। कौन कौन सी बेटी, नाम ले, जया, विषहरा, श्यामली बारी, दौतली और 5वें नंबर की देव। ये शिव जी की 5 लड़की है जो पानी बूंद बूंद नीचे गिरा रही है। शंकर भगवान की बेटियों के स्थान से शंकर भगवान की जो ये जलाधारी है, जलाधारी अशोक सुंदरी वाला स्थान, ये जो जलाधारी है, बेटियों के स्थान से जलाधारी तक जो कनेर के माला बनाकर स्पर्श कर कर लगा देता है, शिवरात्रि के दिन प्रदोष काल के समय पर उस पति पत्नी में कितना भी झगड़ा हो रहा हो, आपस में प्रेम बनना प्रारंभ हो जाता है। अदालत का केस धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। अदालती कार्रवाई, यहां तक कहा गया कनेर का पुष्प, भाई भाई में विवाद हो रहा हो, जमीन के लिए विवाद हो रहा हो, किसी प्रॉपर्टी के लिए विवाद हो रहा हो, या किसी अन्य विवाद में पड़े हुए हो, या तुम्हारे दुश्मन बढ़ रहे हो, तो भी कनेर का पुष्प शिव को समर्पित किया जाता। कनेर का पुष्प सुख प्रदान करना, आनंद देना, जिसको कोई ना पाए उसको मेरा महादेव पाए। महाराज, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूं नन्ही पाए बसारी, अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा शिव कथा करें, कलमन शिव की कथा करें। दूसरे नंबर का पुष्प, पहला कौन सा है, बोलते जाओ, पारिजात। दूसरा कनेर का पुष्प, सुख प्रदान करने वाला, आनंद देने वाला, शिव को प्रियता में भी प्रिय। और जैसे शिव पुराण की कथा कहती है, जिससे प्रेम होता है ना, उसके लिए थोड़ा समय निकालना जरूरी होता है। पत्नी क्या मांगती है पति से? कभी पत्नी पति से नहीं कहती कि मुझे ला कर दो, वो कहती है मेरे लिए समय तो निकालो, थोड़ा तो समय दो। मानू मैं तुम खूब कमाओ, मना नहीं है, तुम्हारी फैक्ट्रियां 4 चले, हजारों काम चले, तुम बहुत गाड़ियां चले, घोड़े चले, तुम्हारे बहुत बंगले बने, सब कुछ हो, पर थोड़ा सा समय तो दो मुझको, थोड़ा सा। और जो पत्नी मांगती है, बच्चे भी कहते हैं पापा थोड़ा तो समय दिया करो, हमको कहीं तो घुमाने ले चलो, थोड़ा सा तो समय दो। कमा लिया, खूब मेहनत करो, परिश्रम करो, कमाई करो, बंगला बनाओ, गाड़ी बनाओ, घोड़ा बनाओ, तुम्हें जो बनाना बनाओ, पर थोड़ा समय तो दो। और माता पिता क्या कहते हैं, बच्चा बहुत काम कर लिया, अब थोड़ा आराम करा कर, और थोड़ा समय अपने बीवी बच्चों को और हमको भी दिया कर। समय, प्रेम क्या मांगता है? समय। और समय मांगते 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 एक दिन ऐसा आ जाता है कि हॉस्पिटल में वेंटिलेटर पर पड़े रहते हैं, और डॉक्टर से कहते हैं डॉक्टर साहब कुछ कर दो जिससे इनका समय थोड़ा मिल जाए, बाबा की कृपा से थोड़ा समय मिल जाए, ऐसी करुणा कर दीजिए, ऐसी कुछ कर दीजिए। समय। और समय कहां दिया जाता है? तो शिव महापुराण की कथा कहती है 33 कोटि देवता में अगर कोई देवता सबसे ज्यादा समय अगर किसी को देते हैं तो भगवान देव अधिदेव महादेव अपने भक्त को देते हैं।
भगवान शिव देव। अपने भक्तों के साथ में कोई मंदिर नहीं है जिस मंदिर में भगवान को छुआ जाए। राम जी के मंदिर में जाओगे तो दूर से दर्शन करो, भगवान कृष्ण के मंदिर में जाओगे तो दूर से दर्शन करो, माता रानी के मंदिर में जाओ तो दूर से दर्शन करो, किसी भी मंदिर में जाओ दूर से दर्शन करो। केवल एक देवाधिदेव महादेव ऐसे हैं जो अपने भक्ते के लिए हमेशा आनंद के साथ बैठे रहते हैं। आओ, एक लोटा जल लाओ, चढ़ाओ, अपने घर जाओ, और फालतू का टाइम बर्बाद मत करना, मेरे पास बैठकर समय बर्बाद मत करना। शिव जी कहते हैं मेरे को फुर्सत नहीं रत्ती भर की, क्योंकि दूसरा भक्त इंतजार में खड़ा है, वो भी लोटा भर के जल चढ़ाए और घर जाए। क्यों? क्योंकि भगवान शंकर कर्म को प्रधान मानते हैं। शिव आलस से दूर है, शिव आलसी तत्व से दूर है। शंकर को आलस पसंद ही नहीं है। शिव कर्म प्रधान है, मेहनत जितनी करोगे उतना फल पाओगे। शिव महापुराण की कथा में आपने जितनी बार भी कथा सुनी होगी, हम एक बात हमेशा कहते हैं, अगर मेहनत कर रहे हो, परिश्रम कर रहे हो, अपनी मेहनत को 4 गुना बढ़ाओ, अपने परिश्रम को 4 गुना बढ़ाओ, रात दिन एक करो, और आखिरी में एक बेलपत्र के बीच वाले पत्ते पर शहद लगाकर शिव जी को चढ़ाकर फिर अपने एग्जाम में बैठो, तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी। मेहनत जरूरी है, परिश्रम जरूरी है, संघर्ष जरूरी है। और व्यक्ति करता क्या नहीं है, सब करेगा। महाराज जी हाथ देखकर बता दो मेरे भाग्य में क्या लिखा है, और फिर दिन भर किस्मत का रोना रोता रहेगा, मेरी तो किस्मत ही बेकार है, मेरी तो किस्मत ही बेकार है। भगवान कहते काय को किस्मत का रोना रोता है, एक लोटा जल चढ़ा और अपनी मेहनत 4 गुना बढ़ा, देख तुझे सफलता मिलती है कि नहीं मिलती, तू आगे बढ़ता है कि नहीं बढ़ता, तेरे लाभ होता है कि नहीं। एक काम करता, किस्मत का रोना रोता। अब कितनी मेहनत करी होगी आप लोगों ने भी यहां पहुंचने के लिए। वीडियो वालों ने वीडियो डाला, पूरे पंडाल में पानी भरा गया, बोलो डाला कि नहीं डाला? पूरे जयपुर में वीडियो चल रहा है, पूरे पंडाल में पानी भरा गया, सारा पंडाल में पानी भरा गया। अब वीडियो डालना, सारे पंडाल में भक्त भरा गया। बोलबम का नारा है, इतना धीमा बोलोगे तो कल्याण तुम्हारा है, थोड़ा जम के तो बोलो, बोल बम का नारा है। श्री शिवाय हार हार। शिव को पाना है, थोड़ा परिश्रम जरूरी। शंकर को पाने के लिए थोड़ी मेहनत जरूरी है। और जैसे भगवान को पाने के लिए मेहनत मतलब भक्ति की मेहनत, परिश्रम, थोड़ा बैठना पड़ेगा, थोड़ा शिव को समय देना पड़ेगा। जिससे प्यार करो, जिससे प्रेम करो, उसको थोड़ा समय दो। और पत्नी से प्रेम करते हो तो पत्नी को समय दो, बच्चों से प्रेम करते हो तो बच्चों को समय दो, माता पिता से प्रेम करते हो तो माता पिता को थोड़ा समय दो। और उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है, यदि देव अधिदेव महादेव से प्रेम करते हो तो थोड़ा समय दो। शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने जाओ, शिव की स्तुति गाओ, शंकर का भजन करो, मंत्र जाप करो, नाम जाप करो, स्मरण करो, थोड़ी सेवा करो, थोड़ी चाकरी करो, उसका फल मिलेगा, फल प्राप्त हो। चले शिव महापुराण की कथा बैठे श्रवण करी, हृदय से बाबा से विनय करी, चलती। केवल एक देव अधिदेव महादेव 33 कोटि देवता में एक ऐसे देवता हैं जिनको तुमसे कोई वस्तु की चाह नहीं है, उनको तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए। आप जल चढ़ाएं तो ठीक है, ना चढ़ाएं तो ठीक है, आप एक पुष्प भी भगवान शंकर को दें तो ठीक है, ना दें ठीक है। कई लोग कहते हैं भगवान अगर तुम ऐसा करोगे तो भगवान